हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में ये सीखेंगे शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। इसके बाद में अपन को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले अपन को सीखना होगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं। दूसरा है पता होना चाहिए अपन को कितने टाइप्स के बीम होते हैं। और थर्ड अपन को कितने टाइप्स के लोड बीम पे लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है दोस्तों, अपन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात स्टार्ट करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए, यदि कोई भी स्ट्रक्चर होता है, अपन ले लेते हैं बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में क्या होता है, अपने पास एक रूम है। ठीक है, तो जो रूम में स्लैब का जो लोड होता है वो किस किस पे आता है दोस्तों, बीम पे। किस पे आएगा दोस्तों, बीम पे। बीम उस लोड को किस पे ट्रांसफर करती है दोस्तों, कॉलम को। और कॉलम उस लोड को किस पे ट्रांसफर करता है दोस्तों, फाउंडेशन पे। और फाउंडेशन उस लोड को किस पे ट्रांसफर करेगा दोस्तों, अर्थ में। और अर्थ उस लोड को किस में ट्रांसफर कर देती है, सोइल में। ठीक है, ये वाला जो सीरीज है, ठीक है, सबसे पहले लोड किस पे आता है दोस्तों, जो भी होता है वो किस पे, स्लैब। स्लैब का लोड किस पे आएगा दोस्तों, बीम पे। बीम का लोड किस में आएगा, कॉलम। कॉलम का लोड फाउंडेशन। फाउंडेशन का लोड अर्थ में। और अर्थ का लोड सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों जब अपनी जो स्लैब होती है उसका लोड किस पे आता है दोस्तों, बीम पे। ठीक है, यदि अपने स्लैब पे ज़्यादा लोड है तो बीम में क्या हो जाता है दोस्तों, या तो उसके अंदर बेंडिंग हो जाएगी या फिर सीयर हो जाएगा। बेंडिंग का मतलब उसके अंदर बेंड आ जाएगा, या फिर उसके अंदर सीयर का मतलब वो बीच में से टूट वगैरह जाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, वो किसके कारण होता है दोस्तों, यदि एक्स्ट्रा लोड आता है जब। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सीयर की, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होता है दोस्तों, मैंने एक ये बीम ड्रॉ कर रखी है, तो इसमें क्या दिखा रखा है, जो ये लोड लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड जो लोड लग रहा है, इस वाले लोड को बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड क्या करेगा दोस्तों, इस बीम को यहाँ से बीच में से शियर करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे देखो ये इतना वाला पोर्शन बिल्कुल एज इट इज है, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बीच में से कट के नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये बीम यहाँ से शियर हो गई। ठीक है, ये बीम यहाँ से शियर हो गई। तो ये वाला शियर किस वजह से हुआ, ये शियर बीम किस वजह से हुई, ये शियर बीम इसलिए इस वजह से हुई जो ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। कैसा ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, ठीक है, किसके पैरेलल लग रहा है, ट्रांसवर्स लाइन के। ठीक है, तो इस कारण ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण बीम में क्या जाता है, शियर हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, शियर फोर्स। ठीक है, यदि बीम शियर नहीं होती है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंडिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण ही बीम में क्या जाता है, बेंडिंग आ जाती है। तो बेंडिंग में क्या होगा, या तो बीम में सैगिंग होगी या फिर होगी क्या होगा दोस्तों, या तो बीम में सैगिंग होगी या फिर होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सैगिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब जैसे ही लोड लग रहा है तो बीम किस में ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे जो ये लाइन है, जो बीम की लेंथ के लॉन्ग लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। जो एक्सियल लाइन या लॉन्गिट्यूडनल लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, तो आपको दोस्तों समझ में आया, ये जो शियर फोर्स और बेंडिंग ये किसके कारण होता है दोस्तों, ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण। ठीक है, यदि उसके अंदर बीम अलग हो जाती है, कट के कोई पोर्शन, तो उसे बोलते हैं शियर। ठीक है, या फिर उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है तो उसे बोलते हैं बेंडिंग। ठीक है, किसके कारण, शियर ट्रांसवर्स लोड के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो अभी एक्सियल लाइन की बात की थी अपन। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, दिस लाइन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ बीम। ये अपने पास बीम है तो इसकी एक्सियल लाइन जो इसके एक्सिस से निकल रही है, तो ये किसके पैरेलल होगी दोस्तों, लेंथ के। ठीक है, यदि जो एक्सियल लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन की बात करें तो ट्रांसवर्स लाइन, दीज लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। बीम की बात कर रहे हैं तो बीम क्या होता है दोस्तों, बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड। ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स शियर लोड beam are subjected to variable shear force and variable bending moment over the length of the beam। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट अपने पास फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट अपने पास हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पिन होता है, ठीक है, जिससे कि ये बीम ऊपर नीचे मूव होती रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हिंज सपोर्ट है, इसके अंदर दो रिएक्शंस होगी और दो रिएक्शंस होती है और मोमेंट इसमें क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, रिएक्शंस दो होंगी। तो रिएक्शंस दोनों कौन कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी और वर्टिकल रिएक्शन लगेगी, किसमें, हिंज सपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो सपोर्ट होता है अपने पास वो होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में दोस्तों ओनली एक ही रिएक्शन लगती है और वो कैसी लगती है दोस्तों, वर्टिकली। मोमेंट इसके अंदर जीरो होता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी क्या होती है, जीरो होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, रोलर सपोर्ट में ओनली एक ही रिएक्शन होती है और वो भी कैसी होती है, वर्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट है अपना, नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों अपना फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, एक साइड से फिक्स होता है, इसके अंदर दो रिएक्शंस होती है, एक वर्टिकली रिएक्शन हो लगेगी और दूसरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी, और एक इसके अंदर मोमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिक्स्ड सपोर्ट होता है, इसके अंदर दो रिएक्शन लगेगी और एक मोमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम में दोस्तों फर्स्ट बीम आता है अपना कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम ऐसा होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे दोस्तों, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है फिक्स्ड बीम, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के वन एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है, इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है दोस्तों, एक जो बीम का पॉइंट है वो क्या होता है, हिंज होता है और दूसरा क्या होता है, रोलर होता है, ठीक है। एक हिंज होगा और दूसरा रोलर होता है, ठीक है। इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे अपन, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसको चाहे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो फिर ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड बीम आता है अपना ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा जो ये एक्स्ट्रा निकली हुई बीम है, ठीक है, तो ये बीम क्या कर रही है, ओवरहैंग कर रही है। तो इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। ऐसी बीम जो सपोर्ट से बाहर निकली हुई हो उस टाइप की बीम को क्या बोलते हैं अपन, ओवरहैंग बीम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आती है अपनी बीम फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम ऐसी होती है जो दोनों एंड से फिक्स्ड हो, इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे अपन, फिक्स्ड बीम, ठीक है। थर्ड बीम, नेक्स्ट बीम आती है अपनी कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम ऐसी बीम होती है जहाँ पे जो सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं और अल्टरनेटिव होते हैं। यहाँ पे पिन सपोर्ट है, फिर रोलर सपोर्ट आ गया, फिर पिन सपोर्ट आ गया, आगे कौन सा आ जाएगा, रोलर सपोर्ट हो जाएगा। इस टाइप की बीम जहाँ पे जो सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं और अल्टरनेटिव होते हैं। इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे अपन दोस्तों, कंटिन्यूस बीम, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, कितने टाइप्स के लोड होते हैं। तो सबसे पहला लोड आता है दोस्तों अपने पास पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। या तो पॉइंट लोड बोल सकते हो या फिर इसको कंसंट्रेटेड लोड बोल सकते हैं। तो पॉइंट लोड क्या होता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, और जो पॉइंट लोड होता है इसका एरिया कौन से वाले एरिया पे लगेगा, इसका एरिया बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल एरिया पे लगेगा, ठीक है। तो उस वाले लोड को क्या बोलेंगे अपन, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड की डेफिनेशन देंगे, लोड दैट एक्ट्स ओवर ए पॉइंट और वेरी स्मॉल एरिया। तो इस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे अपन, पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। नेक्स्ट लोड आता है अपने पास यूडीएल लोड, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है दोस्तों, ये बीम है आपके पास, तो यहाँ पे पूरी बीम पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यूनिफॉर्म लोड किसे बोले, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा लोड जो पूरी बीम पर एक समान रूप से वितरित हो। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ पे यदि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे यदि W लग रहा है तो इस वाले पॉइंट पे भी W लगेगा, यहाँ पे भी W लगेगा, यहाँ पे पूरी बीम पे कितना लगेगा, W, ठीक है। तो इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे अपन, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसा लोड जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, उस वाले लोड क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। ये जो साइड में डायग्राम बना रखा है मैंने, ये इसके लोड डायग्राम है। इससे क्या निकालेंगे अपन दोस्तों, इसका टोटल लोड कैसे निकालेंगे, जो लोडिंग डायग्राम है इसका एरिया कितना होगा, इसकी टोटल लेंथ L है और इसका लोड इंटेंसिटी कितनी है दोस्तों, W। तो W इंटू L कितना हो जाएगा, टोटल लोड इसमें WL कितना आ जाएगा दोस्तों, WL। तो दोस्तों ये अभी बात की थी अपन ने, जो यूडीएल लोड होता है उसमें जब यूडीएल लग रहा है किसी बीम पे यूडीएल लोड, तो उसका टोटल लोड कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। टोटल लोड कैसे कैलकुलेट, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, ये लोडिंग डायग्राम है किसका, यूडीएल का। यहाँ की लोड इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे W और लेंथ कितनी L, तो एरिया के क्या आ जाएगा L इंटू W।
टोटल एरिया कितना आ जाएगा WL। ठीक है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं यूडीएल की। यूडीएल की डेफिनेशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज वन विच इज स्प्रेड ओवर ए बीम in such a manner that rate of loading W is uniform along the length each unit is loaded to the same rate of loading is expressed as W न्यूटन पर मीटर रन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लोड आता है अपने पास यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड होता है जो क्या होता है, एक तरह से ट्राइंगुलर लोड होता है। कैसा दोस्तों, ट्राइंगल, जो अपना ट्राइंगल होता है वैसा लोड होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंट पे लोड कितना होता है, 0 होता है, और वैसे एक एंड पे 0 होता है और दूसरे एंड की तरफ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब यूनिफॉर्मली वेरी करता जाता है, मतलब बढ़ता जाएगा। पहले यहाँ इस पॉइंट पे 0 है, इधर क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात करें टोटल लोड की, तो यहाँ पे कितनी लोड इंटेंसिटी कितनी है, W न्यूटन पर मीटर। तो लेंथ कितनी है इसकी, L। ठीक है, तो ट्राइंगल का जो ये यूवीएल है, इसका लोड एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम कैसा बनेगा, ट्राइंगल की तरह बन रहा है। ठीक है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे टोटल लोड की बात करें तो टोटल लोड क्या होगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम क्या होगा, W हाफ इंटू WL। ठीक है, हाफ इंटू WL। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। ए यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड इज वन विच इज spread over a beam in which manner that rate of loading varies from point to point along the beam. Load is 0 at one end and increase uniformly to the other end. Such load is known as triangular load. ठीक है, जो ये वाला लोड है, इस लोड को क्या बोलेंगे अपन, ट्राइंगुलर लोड। जो ये लोड एक्ट होगा दोस्तों, टोटल लोड, वो कहाँ पे एक्ट करेगा दोस्तों, जो ये ट्राइंगल है उसकी सीजी पे। तो सीजी इसकी कहाँ होगी, L/3 पे, L/3 पे। ठीक है, तो यहाँ से L/3 पे, किधर से, लेफ्ट से। ठीक है, तो ये बताया फॉर न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये टोटल लोड कहाँ एक्ट करेगा दोस्तों, ट्राइंगुलर की सीजी पे। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे अपन, L/3 लेंगे किसका, टोटल लेंथ का, किधर से, लेफ्ट एंड से। नेक्स्ट जो अपना लोड आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट अपना वो कौन सा है, कंसंट्रेटेड मोमेंट, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन पॉइंट मोमेंट क्या होगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मोमेंट लगेगा उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंसंट्रेटेड मोमेंट। ए मोमेंट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड ए कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो अपने पास ये क्या है, कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे क्या लग रहा है, मोमेंट M लग रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, कंसंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, जो मोमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, इकाई क्या होगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है अपना टॉपिक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, जिसे बोलते हैं यूडीएम। तो यूडीएम में क्या होता है, पूरे जो बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे कितना, एक तरह से जो मोमेंट लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कितना हो रहा है, M न्यूटन पर मीटर, M न्यूटन पर मीटर, M न्यूटन मीटर पर मीटर, M न्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है, तो टोटल मोमेंट की बात करें तो टोटल मोमेंट कितना होगा दोस्तों, यूडीएम इंटू लेंथ, तो टोटल मोमेंट कितना हो जाए, M इंटू एल। ठीक है दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। आप मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियोज सारे जो SFD और BMD है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, सारे वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, सारे टाइप्स की बीम पे सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आप वो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।